तो बच्चे जब तक छोटे हैं ना, उनकी ये शैतानियाँ कैप्चर कर लो, वरना जब ये बड़े हो जाएंगे ना तो हम इन्हें ही देखेंगे और याद करेंगे और हंसेंगे कि हमारे बच्चे ऐसी ऐसी हरकतें करते थे। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रियंका और स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। तो आज का दिन ना बहुत ख़ास है क्योंकि आज वो दिन है जिसकी वजह से हम सब यहाँ पे आए हैं और मेरे साथ साथ बहुत सारे पेरेंट्स थे। तो हम लोगों ने सुबह जल्दी जल्दी नाश्ता निपटाया। पहले तो मूड ये हो रहा था कि हम नहा धो लेंगे और रेडी होकर के फिर नाश्ता करेंगे। फिर लेट हो गया बातें करते चाय पीते हुए सुबह की। फिर हमने सोचा कि नहीं, पहले नाश्ता करते उसके बाद फिर रेडी होंगे। तो फिर हम लोगों ने फटाफट नाश्ता किया। और जिस होटल में बुफे सिस्टम होता है ना, उसमें मुझे बहुत मज़ा आता है क्योंकि मुझे नाश्ते में ना वैरायटी चाहिए होती है। खैर, हम लोगों ने नाश्ता निपटा करके फिर जल्दी जल्दी रेडी होने लगे। और लेडीज़ को ना रेडी होने के लिए बहुत कम टाइम मिलता है। लोग कहते हैं लेडीज़ बहुत ज़्यादा टाइम लगाती हैं, बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। उनको सबके पहले कपड़े निकालो, फिर खुद के निकालो, फिर सबको रेडी करने में हेल्प करो, फिर खुद को, चाहे बच्चे जितने भी बड़े हो जाए ना, सबको कुछ ना कुछ चाहिए होता है। तो उनके खुद के लिए टाइम बहुत कम मिलता है। ये सब मिथ है कि लेडीज़ बहुत टाइम लगाती हैं खुद रेडी होने में। मैं अपना टाइम अगर कैलकुलेट करूँ ना तो मुझे करीबन 5 से 10 मिनट लगता है रेडी होने में। तो सबसे पहले तो इस मिथ को ख़त्म करो कि लेडीज़ बहुत टाइम लगाती हैं रेडी होने में। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो आज मैंने लिनन की साड़ी पहनी है और ये वाइन शेड की साड़ी है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। नॉर्मली ये साड़ी जो है ना, समर्स के लिए बहुत ही कंफर्टेबल है और कॉटन की है, थोड़ा सा कॉटन ब्लेंड है, तो आपको कंफर्ट देगा, साथ ही स्टाइलिश और एलिगेंट तो लगती ही है। तो आज मैंने पहले से ही सोच रखा था कि मैं यही वाली साड़ी पहनूंगी और स्पेशली स्कूल या कॉलेज में पहन के जाओ तो बड़ी अच्छी लगती है, बड़ा ही स्मार्ट सा लुक आता है। तो फाइनली हम पहुंच गए अपनी बेटी के कॉलेज और देखो क्या शानदार कॉलेज है यार। और मुझे ऐसा लगा ना देख करके कि काश मुझे भी ऐसा मौका मिलता तो मैं इस कॉलेज में पढ़ लेती। तो खैर वो सारी चीज़ें नहीं हो सकती। हम अपने बच्चों से अपनी ड्रीम्स को फुलफ़िल करते हैं कहीं ना कहीं। तो मैं बहुत खुश थी और ये जो चॉइस थी ये मेरी बेटी की ही चॉइस थी कि उसने इस कॉलेज में ही पढ़ना है। अदरवाइज उसके पास ऑप्शंस बहुत सारे थे, बहुत सारे कॉलेजेस से उसे ऑफ़र भी आए थे, बट ये उसकी चॉइस थी और मैंने उसका पूरा सपोर्ट किया। मैंने उसको ही, उसके ऊपर ही सारे डिसीजंस हम लोगों ने छोड़ रखे थे कि ठीक है, तुम्हें जो डिसाइड करना है तुम वो करो, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे सारे डिसीजंस में। तो फाइनली उसने ही ये डिसाइड किया कि मुझे इसी कॉलेज में पढ़ना है। और थोड़ा सा उसका आगे का भी और कई प्लानिंग है, वो धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें पता चलेंगी जैसे जैसे उसकी अपनी खुद की प्लानिंग उसकी परस्यू होती जाएगी, वैसे वैसे सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी। अभी क्या ही बताऊँ, अभी तो बड़ा ही स्टार्टिंग है और देखो आगे आगे क्या होता है, कॉलेज लाइफ कैसी रहती है, उसकी पढ़ाई उसकी कैसी रहती है। स्पेशली अभी तो उसे अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है। तो हम लोग आ गए फ़िलहाल कॉलेज और ये हमारा एंट्री गेट है। यहाँ से एंट्री होती है और यहाँ हमारा ओरिएंटेशन था, एक्चुअली फ्रेशर्स का और पेरेंट्स का ओरिएंटेशन था, तो हम लोग वही अटेंड करने आए हैं। और साथ ही में कुछ डॉक्यूमेंटेशन भी थे इनके, तो वो सारे डॉक्यूमेंटेशन भी हमें करने थे। तो ये कॉलेज एक्चुअली इतना बड़ा था, मैं चलते चलते थक गई थी, लेकिन क्या भी कर सकते हैं ना, जो काम करने आए थे वो तो करना ही था। फिर हम फाइनली पहुंचे जहां हमारा ओरिएंटेशन प्रोग्राम चल रहा था और भी बहुत सारे पेरेंट्स बैठे हुए थे, तो हमने जल्दी जल्दी अपनी सीट ग्रैब की। तो देखो, पिछले कुछ टाइम के एक्सपीरियंस से मुझे ये समझ में आया ना कि हमें कई सारे डिसीजंस जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनके ऊपर छोड़ देना चाहिए कि आपने जो करना है आप वो करो, आपकी लाइफ है। हमें सिर्फ एक प्रॉपर गाइडेंस देना चाहिए और मुझे लगता है मैंने भी कुछ ऐसा ही किया था। तो देखो, मैं थोड़े टाइम से परेशान तो थी और मैं थोड़ी कंफ्यूज भी थी और थोड़ी डिस्टर्ब भी रह रही थी क्योंकि इसके फ्यूचर को लेकर के मुझे बहुत टेंशन हो रही थी कि इसने क्या करना है एग्जैक्टली। लेकिन अब जब मैंने इसको धीरे धीरे समझना शुरू किया ना, तब मुझे लगा कि नहीं ठीक है, इसने अपना जो रोड मैप बनाया है इसने अच्छा बनाया है। और ये इसलिए नहीं अच्छा बनाया है क्योंकि ये बहुत इसका फ्यूचर बहुत अच्छा है या ब्ला ब्ला ब्ला, मुझे नहीं पता। वो इसने इसलिए ऐसा बनाया है क्योंकि ये परस्यू करना चाहती है जो वो वही कर रही है। तो जो उसको खुशी मिली, मैंने अपने बच्चों को हमेशा समझाया है यही कि जो तुम्हें खुशी मिलती है तुम वो करो लाइफ में।
तो मुझे इसको सपोर्ट करने में ज़्यादा मुश्किल इसलिए भी नहीं हुई क्योंकि मुझे लगा कि जो ये लाइफ में करना चाहती है ये वही कर रही है। इसके बाद हम एकेडमिक ब्लॉक का सारा काम करवा के और स्पेशली जो डॉक्यूमेंटेशन था वो सारा कुछ प्रोसेस करवा के फिर हम पहुँचे हॉस्टल और मेस की तरफ। और हॉस्टल मेस में मतलब पेमेंट वगैरह तो हो ही चुका था, फ़ी वगैरह तो हो ही चुका था, लेकिन कुछ उनकी फॉर्मेलिटीज़ थी वो हमें करनी थी। तो फ़िलहाल हम वहाँ पहुँचे और वहाँ के भी लेकिन फॉर्मेलिटीज़ में ना पता नहीं कितना टाइम लग जाता है, चाहे कुछ भी आप कर रखो लेकिन जो बेसिक सी फॉर्मेलिटीज़ होती है ना उसमें बहुत टाइम लग जाता है। तो हम लोग ना पूरे टाइम इधर से उधर भाग भाग करके थक गए थे। और ऐसा सिर्फ मेरे साथ ही नहीं हो रखा था, आप बाकी सारे पेरेंट्स को भी देखो तो वो भी ऐसे ही कर रहे थे। तो मतलब देखो बच्चों का एडमिशन आप अगर स्कूल में कराओ, अगर आप किंडरगार्टन में कराओ या आप कॉलेज में कराओ, पेरेंट्स को ना उतनी ही मशक्क़त करनी पड़ती है हर जगह। मुझे तो लगता है, मैं अपने हस्बैंड से कह भी रही थी कि ऐसे ना हमें 2-3 बार और करना पड़ेगा जब ये मास्टर्स परस्यू करेगी, फिर जब बेटे का एडमिशन कराना होगा, मतलब ऐसी ना हमें 2-3 बार ऐसी ही दौड़ लगानी पड़ेगी। तो खैर कोई नहीं, इसका अपना भी मज़ा है। तो आपके टीनेज बच्चों के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा है आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा और मैं आपके कमेंट्स ज़रूर पढ़ती हूँ और उनके रिप्लाई भी ज़रूर देती हूँ। तो देखो मैं जगह जगह बेटी के कॉलेज के ना फ़ोटोज़ और वीडियोज़ भी कैप्चर कर रही थी। बेटी को तो शौक़ नहीं है बट मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है इन सब चीज़ों का। तो मेरा आज का ये व्लॉग कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।